CanPak कुकिंग एंड व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पर मज़े मज़े की रेसिपी देख सकेंगे और कनाडा में होने वाले इवेंट्स को व्लॉग की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो शेयर करने से पहले आप इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम प्यारे से व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अनदर डे अनदर व्लॉग। सुबह उठी तो इंतहाई खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। बहुत ही अच्छा वेदर था, बाहर धूप हो रही थी और धूप की वजह से काफ़ी गर्माइश का एहसास हो रहा था। तो अच्छी जैसे कि पिछले दिनों में काफ़ी स्नो पड़ रही थी और आइंदा भी कुछ दिनों में स्नो पड़ने का इम्कान है और सर्दी काफ़ी होगी, लेकिन उससे पहले देखें आज इंतहाई खूबसूरत मौसम लग रहा है। तो ये जी मेरा पीछे पैटियो है। तो सुबह का बन रहा था नाश्ता, तो मैंने कहा आपको भी अपने साथ मैं दिखाऊं कि नाश्ते की रूटीन क्या है। दूध पत्ती अक्सर बनती है क्योंकि मैं घर पे हूँ, तो रूटीन ही ऐसी है कि दूध पत्ती बनती है। तो मैंने जी बाहर की पैटियो का दरवाज़ा खोल दिया था। तो एक तो हमारी मानो बिल्ली पहले ही बाहर चली गई थी, तो दूसरा सोच में था कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, बाहर सर्दी तो नहीं है। तो जी भी इसके नित नए इसके शौक है जी, और ये सोच में पड़ा, एकदम ख्याल आया कि नहीं मुझे तो बाहर जाना चाहिए। तो जी ये बाहर चला गया। आप पैटियो को ये देख सकते हैं, सारा लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन हर 2 साल बाद हमें पेंट करना पड़ता है। स्नो की वजह से ये सारा पेंट उकड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको जी मेरे ख्याल इस साल इंशाल्लाह हम पेंट करेंगे। तो धूप देख सकते हैं तमाम घर, ये पीछे पिछली साइड है, ये मेरे और व्लॉग्स में भी आपको नज़र आएगा। तो ये जी मेरा ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे बेसमेंट है, उसके नीचे भी बाहर दरवाज़ा जाता है, लेकिन क्योंकि हम पैटियो बनाया हुआ है तो हमें अक्सर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नीचे ग्रास है तो नीचे जाने की अक्सर हम नहीं जाते, तो यहीं पर हम अपना बारबेक्यू वगैरह करते हैं। यहाँ पैटियो फर्नीचर होता है वो उठा दिया हुआ है। तो ये जी टुट्टू है, इसका ड्रिजी भी नाम है, उसको टुट्टू कहते हैं। तो ये कुछ ढूंढ रहा है। और ये है मौली, इसका नाम है जी मिस मौली। इनके कॉलर्स चेंज होते रहते हैं, तो ये जी इंजॉय करते हैं मेरे साथ, जहाँ मैं हूँ तो ये साथ मेरे फॉलो करते रहते हैं। नाश्ता बन रहा है जी सुबह, तो टोस्ट बन चुके हैं, उसके ऊपर तो हनी लग रहा है, अंडे फ्राई हो चुके हैं। तो चाय आपने देखा है जैसे कि बन चुकी है। तो ये सबके नाश्ते रेडी हो रहे हैं। अब मैं आवाज़ें देनी शुरू करूँगी कि आ जाओ भाई नाश्ता कर लो। तो आज हमारा इरादा था बहुत ही मज़े की खीर बनाने का। तो इसके लिए मैंने 1 कप चावल लिए हैं और उनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया ताकि वो टूटने में आसानी हो। साथ थोड़ी सी 10-12 इलायचियाँ ले ली थी, आप कम भी ले सकते हैं। 7-8 इलायचियाँ ले ली, उनके मुंह खोल लें। और बादाम इसी तरह हमने 10-12 ले लिए थे, उसको हमने पानी में भिगो दिया था। ये जी 3.25% मिल्क है, ये थैलियों में आता है, काफ़ी अच्छा दूध होता है। तो ये तकरीबन हम 2-3 थैलियाँ यूज़ करेंगे। ये हाफ एंड हाफ क्रीम है, इसका मैं 500 मिलीलीटर यूज़ करूँगी। और 1 कैन जो है ये कंडेंस्ड मिल्क का या एवेपोरेटेड मिल्क, या इसको कार्नेशन इसका ब्रांड है। तो ये चीज़ें सारी हमें चाहिए होंगी। शुगर भी चाहिए होगी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ हमें कितनी चाहिए। तो जी ये जो मैंने भिगोए हुए थे चावल गर्म पानी में, तो मैंने क्या किया कि फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से मैंने इसको दबा दबा के चावल तोड़ लिए। अगर तो आपके पास टोटा राइस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 कप मैंने पानी बॉयल कर लिया था, उसमें मैंने डाले हैं चावल। और जब ये पानी ख़त्म हो जाएगा और ये चावल इसी के अंदर गल जाएंगे, तो मैं उसको चम्मच की मदद से मैश कर लूँगी। तो ये देख लें कि बैक ऑफ द स्पैचुला मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि जब आप दूध डालेंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा। दूध हमारे पास 2.5 लीटर है। मैंने इसको गर्म कर लिया माइक्रोवेव में 7-8 मिनट के लिए। ये 8 कप से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 9 कप होगा ये मिल्क, ये मैंने गर्म कर लिया है। तो उससे यह होगा कि जब मैं इसको चावलों में डालूंगी तो चावलों में लम्प्स नहीं बनेंगे और आसानी से आपका टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए, अलग-अलग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए 2-3 चीज़ों का। तो अब मैंने इलायचियाँ डाली हैं। इस तरह जब मैं खाना भी बनाती हूँ तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप इसको एक दफ़ा जब इसमें बॉयल आ जाए ना, तो फिर आप इसकी हीट जो है वो लो फ्लेम पे कर दें और अपने काम कर लें। हर 10-15 मिनट बाद आप क्या करें कि आके इसको हिलाते जाएं। जब ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए तो फिर आप इसमें क्रीम डालेंगे और जो अपना कार्नेशन है वो डालेंगे। तो एक छोटा सा कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। और बोलना तो सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है और किसी का अखलाक बोलता है और किसी की ज़ुबान। और ये ज़ुबान ही है जो आपको बहुत ही एक ख़तरनाक इंसान बना देती है, और ज़ुबान ही है जो आपको बहुत ही अच्छा और एक नेक इंसान बनाती है। और एक बहुत ही अच्छी सी शायरी मेरे नज़रों के सामने से गुजर रही है, तो मैंने कहा आपको भी वो शेयर कर दूँ। वो ईंटों की विकटें, वो टूटा सा बल्ला, वो गलियों की रौनक, वो अपना मोहल्ला,
वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, अमीरी के दिन वो मिट्टी का गल्ला। ए बचपन बता तू कहाँ खो गया है, या कह दे तू अब बड़ा हो गया है। तो जी ये तो बहुत ही खूबसूरत दिन थे जिसको हर एक याद करते हैं, और हमारे तो ऐसे ही मासूम दिन थे। तो अब तो बच्चों के दिन भी बहुत ही, इन चीज़ों को वो समझ ही नहीं सकते कि ये हमारा बचपन कैसे गुजरा हुआ है। तो जी ये देखिए, मैंने बताया कि जब काफ़ी हद तक आधे से ज़्यादा, ऊपर वाली आप लाइन देख सकते हैं, इतना रिड्यूस हो जाए, तकरीबन 1/3 रिड्यूस हो जाए दूध पकते पकते, तो आप इसमें अपनी क्रीम डालें, जो मैंने तकरीबन 2 कप यानी कि 500 मिलीलीटर यूज़ किया, और 1 कैन मैंने गार्निशिंग का डाला है। तो इसको फिर जब बॉयल आ जाए तो उसको हल्की आंच पे कर दें, और इसको पकने के लिए हर 10-15 मिनट के बाद आप इसको हिलाते रहें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मैंने हमेशा खीर जो है और बाकी खाने भी मैं स्टील के बर्तन में बनाती हूँ। ख़ास तौर पे आप दूध वगैरह की कोई आइटम हो तो आप स्टील में ही बनाइए, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि वो सिल्वर जो है वो पकते हुए आपके खाने में आ जाएगा, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मुमकिन यही है कि मतलब कि कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप स्टील का बर्तन ही यूज़ करें। तो इसको पकने दीजिए, काम मेरे होते रहेंगे साथ। देखिए ये तकरीबन आधे से ज़्यादा पक गया है, इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी। तो फिर इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी मैंने 1.5 से 2 कप यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। चख लीजिए कितनी चीनी आपको चाहिए। तो ये पकते पकते जितना मैंने पकाया था, ये 3 लीटर से तकरीबन 1 लीटर सारा कुछ रह गया होगा। तो यही ऐसी मज़े की खीर होती है जब इसका रंग चेंज हो जाए। आप क्रीम की जगह खोया भी डाल सकते हैं, खोए से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास खोया अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने खोया हाफ एंड हाफ की जो है वो रिप्लेसमेंट यूज़ की है। तो उससे बिल्कुल खोए जैसा पक पक के, और वो जो कंडेंस मिल्क है उसका पक पक के ऐसा टेस्ट आ जाएगा। तो आप भी बनाइए इसको। बादाम को मैंने छील के उसके ऊपर मैंने गार्निश कर लिया था। आप बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो डालना चाहे आप डाल के, आपकी चॉइस है। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। अगर आपने अभी तक नहीं लाइक किया तो आप इसको लाइक कर लें, अगर आपका दिल कर रहा है लाइक करने को तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज। तो एक छोटा सा रिमाइंडर देना था जी, मेरे चैनल पे बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं। आपको गजरेला मिलेगा, गाजर का हलवा मिलेगा, बहुत सारे और केक और डिज़र्ट्स मिलेंगे, निहारी और नान बनाना, कीमे के नान बनाना, और बहुत सारी डिफरेंट किस्म की कढ़ाइयाँ और रेगुलर सालन। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मेरे चैनल के ऊपर आपको तमाम वीडियोज़ मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।